कल हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा की थी। आज हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में बात करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि नाम मात्र की थी। संधि होने के बाद भी अंग्रेज़ों तथा हैदर अली के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। 1770 ईस्वी में पेशवा माधवराव द्वारा मैसूर पर आक्रमण इस युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था। इस युद्ध में मराठे और हैदर अली दोनों ने अंग्रेज़ों से सहायता का आग्रह किया, लेकिन अंग्रेज़ तटस्थ बने रहे। इसके पीछे उनका तर्क था कि हैदर अली की सहायता करने पर मराठे रुष्ट होकर उनके प्रदेश कर्नाटक पर आक्रमण कर देंगे, और यदि वे मराठों की सहायता करते हैं तो भविष्य में मराठों के साथ हैदर अली समझौता कर उनके खिलाफ आक्रमण कर देगा। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया, जिससे हैदर अली नाराज़ हो गया। दूसरा कारण यह था कि हैदर अली ने मुरारी राव से गुंटी का प्रदेश छीन लिया था तथा फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भर्ती किया एवं डचों से मित्रता करते हुए उनके प्रतिनिधि को अपने दरबार में रखा। तीसरा कारण 1778 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार करना तथा माही पर आक्रमण करना था। माही इस समय हैदर अली के नियंत्रण में था और यहाँ से उसको सैनिक सामग्री प्राप्त होती थी। 1789 ईस्वी में माही पर अंग्रेज़ों के अधिकार ने दोनों के बीच संबंध बिगाड़ दिए। इधर हैदराबाद का निज़ाम मद्रास सरकार द्वारा उत्तरी सरकार से संबंधित खिराज रोक दिए जाने के कारण नाराज़ था। मद्रास सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति तथा निज़ाम और मैसूर के साथ अभद्रता निज़ाम और हैदर अली को पूना सरकार से मिलने के लिए बाध्य कर दिया। रघुनाथ राव समर्थन देने और सूरत की संधि के मराठे अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ रहे थे। फलतः नाना फडणवीस के नेतृत्व में अंग्रेज़ों एक चतुर्दलीय संगठन का निर्माण अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ, जिसमें हैदर अली, निज़ाम, पूना सरकार और नागपुर के भोसले शामिल थे। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मैसूर के साथ दूसरे युद्ध में परिवर्तित हो गया। 1780 में युद्ध छिड़ गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से एक सेना आयरकूट के नेतृत्व में मद्रास भेजी। आयरकूट ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हैदर अली के मित्रों को उससे अलग कर दिया। भोसले और सिंधिया को हैदर अली की सहायता न करने पर राजी कर लिया गया तथा निज़ाम को गुंटूर का जिला प्रदान कर युद्ध से अलग कर दिया गया। इस प्रकार हैदर अली अकेला रह गया। लड़ाई के प्रथम चरण में हैदर अली ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया तथा मद्रास के निकट पहुंच गया। उसने पोर्टो नोवो और कांजीवरम को लूट लिया तथा कर्नल फ्लेचर और कर्नल वेली की सेना को पराजित कर भागने पर मजबूर कर दिया। हैदर अली के आक्रमण से हेक्टर मुनरो भयभीत होकर अपने तोपखाने को एक तालाब में फेंककर मद्रास की ओर भाग गया। सर आयरकूट की बंगाली सेना आने के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति दक्षिण में सुदृढ़ होने लगी। उसने जुलाई 1781 में पोर्टो नोवा में हैदर अली का दृढ़ता के साथ मुकाबला किया तथा सितंबर में उसे हरा दिया। इसके बाद नागपट्टनम पर अंग्रेज़ों ने घेरा डाला तथा त्रिंकोमाली डचों से छीन लिया। हैदर अली
ने सेना को पुनः संगठित किया। इस समय उसे एडमिरल सफरिन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के मद्रास पहुंचने से सहायता मिली। टीपू ने सफलतापूर्वक ब्रैथवेट को तंजौर में घेर लिया, लेकिन फ्रांसीसी सेना बुशी के आने का इंतजार कर रही थी, जो हैदर अली के मृत्यु के 4 महीने पश्चात आ सका। वर्षा प्रारंभ होने पर हैदर अली को अरकाट के अंदर ही रहना पड़ा। कैंसर से पीड़ित हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 को मृत्यु हो गई। इस टीपू ने बेलोर पर अधिकार कर लिया, जिससे उसे मैंगलोर पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिला। फुलार्टून ने टीपू के इस अभियान को असफल बना दिया। इस समय धीरे धीरे अंग्रेज आगे बढ़ते हुए मंगलौर से श्रीरंगपट्टम की ओर आने लगे। अब टीपू के पास लड़ाई बंद कर संधि के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं था। अंग्रेज भी इस लंबे युद्ध से थक चुके थे। दोनों पक्ष शांति चाहते थे। फलतः 11 मई 1784 ईस्वी को मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध का समापन हुआ। मैंगलोर की संधि की शर्तें प्रमुख थीं। संधि की शर्तों के अनुसार यह तय किया गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के शत्रुओं की सीधे या परोक्ष रूप से मदद नहीं करेंगे तथा एक दूसरे के सहयोगियों के साथ युद्ध नहीं करेंगे। 1770 ईस्वी में हैदर अली द्वारा कंपनी को दी गई व्यापारिक सुविधाएं पूर्ववत कायम रहेंगी। दोनों पक्ष अम्बोरगुर एवं सतगुर महलों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों पर पूर्ववत अधिकार के लिए राजी हुए और टीपू भविष्य में कर्नाटक पर दावा नहीं करने के लिए तैयार हुआ। इसके अतिरिक्त 1680 युद्धबंदियों को छोड़ने के लिए तथा कंपनी को कालीकट में जो कारखाने तथा अधिकार 1789 ईस्वी में प्राप्त हुए थे उसे वापस देने के लिए राजी हुआ। इस प्रकार द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध का पटाक्षेप हुआ।